आपने जितने भी इसके पहलू थे उन सब को टच किया है और उस पर बड़ी अच्छी आरा दी हैं। मैं आपसे ये कहते हुए भी मुझे जो है ना वो महसूस होता है कि मैं वो बातें कर रहा हूँ जो आपको पहले से इल्म में हैं। चूँकि जो आदमी यहाँ रह रहा है, जिसका यहाँ पे घर है इस सीज़ फायर लाइन पे, उसको ये बताना कि यहाँ ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, ये सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। ये सारा जो मामला है, हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं या हमारे साथ जितने हज़ारों और लोग जुड़े हुए हैं, एक तवील मुद्दत से जो है वो हम सब एक जदोजहद कर रहे हैं। एक ख्वाब है हमारा, एक मिशन है, एक इश्क है हमारा, जिसके साथ हम लगे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि वो पाया तकमील तक पहुँचे। मैं अक्सर ये दोस्तों से कहता हूँ कि 60 की दहाई से आप ये समझ लें कि 1960 से लेके तो ये 62 साल बनते हैं आज तक। ये जो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की जो हमारी तहरीक है, इसकी बुनियादें जो है वो रखी गई। हमारे पेशरो जो दोस्त थे, अहबाब थे, बड़े बड़े दानश्वर, बड़े बड़े इनकलाबी हमारे रहनुमा गुज़रे हैं। शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट से लेके तो अमानुल्लाह ख़ान से लेके और आज यासीन मलिक तक, इसमें हमारी जितनी भी आज़ादी पसंद तंजीमें हैं, इन्होंने एक तवील जदोजहद की है। और ये जदोजहद जो है वो हमारे वतन की आज़ादी के लिए है। तो मैं अक्सर दोस्तों से पूछता हूँ कि क्या हमारे जहन में ये खाका है या हमारे जहन में ये ख्याल है कहीं कि हमने इस जदोजहद को पाया तकमील तक भी पहुँचाना है, या सिर्फ़ हमने ये जदोजहद करते रहना है छोटी छोटी टोलियों में, ग्रुपों में, अपनी अपनी तंजीम का, अपने अपने मतलब मिशन का जो है वो अपने हिसाब से ही चलते रहना है, या कहीं इसको ले के जाना है। मैं कोई गुज़श्ता 34 साल से इस तहरीक के साथ जुड़ा हुआ। 1988 से जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने NSF को ज्वाइन किया। फिर 1989 में, यानी 1 साल बाद, मैं लिबरेशन फ्रंट में आ गया। तो इस वक्त जो हमारी पोजीशन है आज, इन 34 सालों में मुझे ऐसा लग रहा है, इस वक्त जो हमारी पोजीशन है हमारी आज़ादी पसंद जमातों की, या उसके अंदर जो हमारा कैडर है या जो हमारी लीडरशिप है, शायद इससे बेहतर पोजीशन हमारे पास ना इससे पहले आई और ना इसके बाद शायद आए। अगर हम जो है जिस हिसाब से ये माहौल बन रहा है सारे का सारा, ख़ास कर 5 अगस्त 2019 के बाद, तो इसके बाद ये हमारे पास आखिरी वक्त है। ये साल जो हैं, ये महीने जो हैं, ये वो आखिरी महीने हैं कि जो पिछली 62 साल की हमारी जो जदोजहद है, इसको हम किसी मंजिल की तरफ लेकर जाएं और इसको कामयाबी से हमकनार करवाने की कोशिश करें। आज मैं बिल्कुल दावे से आपको कहता हूँ, हम 4000 मुरब्बा मील पे बैठे हुए हैं। 80,000 मुरब्बा मील इसके अलावा है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान से लेके तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर तक जो सारा इलाका है। यासीन मलिक जो है उस पूरे इलाके में, इस सारी उसमें ये आखिरी हमारा सबसे बड़ा लीडर है। हमारा इत्तफाक हो या इख्तलाफ हो, हम माने या ना माने, इस जदोजहद का जो सबसे बड़ा, सबसे आखिरी और सबसे बड़ी शोहरत रखने वाला, आलमगीर सतह तक जिसकी पहचान है, वो यासीन मलिक है। और अगर हमारे हाथों से यासीन मलिक भी निकल जाता है तो फिर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि उसके बाद आप 4000 मुरब्बा मील में तो हम बहुत बड़े बड़े वो बने हुए हैं, लेकिन जब हम पूरी रियासत की बात करते हैं तो फिर हमारे पास क्या बचेगा कि जिसको लेके तो हम जो है वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए हमने ये जो पूरी मुहिम चलाई, हमने इसका नाम रखा पैगाम यासीन मलिक मुहिम। चूँकि बहुत सारे लोग निकले 25 मई को, जिस दिन सज़ा हुई, तो ताऊ भट्ट से लेके भिम्बर तक कोई जमात नहीं बची, कोई अंजमन नहीं बची, कोई सिविल सोसाइटी नहीं बची जिन्होंने बाहर निकल के हुकूमतों तक तो यासीन मलिक के साथ अकीदत का इजहार ना किया हो और ये ना कहा हो कि ये यासीन मलिक बहुत ग्रेट आदमी है, हमारा हीरो है, हमारा सारा कुछ है। तो यासीन मलिक का जो पैगाम था, मतलब यासीन मलिक क्यों हमारा हीरो है? क्या वो कोई क्रिकेट की ट्रॉफी जीत के आया है, या वो किसी फ़िल्म का बहुत बड़ा अदाकार है, या उसने इस मुल्क के लोगों के लिए नौकरियां खोली हैं, या सड़कें बनाना चाह रहा है, या वो वज़ीर आज़म है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यानी इस तरह की जितनी भी वो मामला है, यासीन मलिक का सिर्फ एक ही काम है कि वो आज़ादी के लिए जो है वो स्टैंड कर रहा है। तो हमें अपने लोगों को ये बताना है कि अगर आप यासीन मलिक के इतने ही हमदर्द हो और उसके हक़ में बोलते हो और उसको बड़ा आदमी और रियासत का बड़ा लीडर समझते हो,
तो उसको तो फांसी पे लटकाने की तैयारियां हो रही हैं, उसको तो जेल में डाला जा रहा है। और वो वहाँ से भी खड़े होकर आपको ये कह रहा है कि भाई मेरा और कोई कसूर नहीं है माँ सिवाय आज़ादी के, और इससे मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो यासीन मलिक के साथ यकजहती का जो तकाजा है वो ये है कि हम आज़ादी की आवाज़ बाहर बुलंद करें, इसलिए कि उसने अपने आप को तो पेश कर दिया। यानी यासीन मलिक के लिए ये कोई मामला नहीं है अपनी रिहाई का बंदोबस्त करना, ये आप सबको पता है। वो चाहे तो वो कल ही जो है वो रिहा हो सकता है। लेकिन मैंने रात को भी किसी जगह पे कहा कि एक ऐसा मुकाम आता है कि जहाँ से आगे फिर समझौता मुमकिन नहीं है। होते रहते हैं समझौते तहरीकों में, आप कोई जुलूस निकालते हैं, कोई रैली निकालते हैं, कोई जलसा करते हैं, कोई मार्च करते हैं, और किसी ख़ास जगह पे जाके आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा कंप्रोमाइज़ करके अपने लोगों को रीग्रुप करना पड़ता है, पीछे आना पड़ता है। लेकिन बाज़ जगह ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ पे जाके तो समझौता मुमकिन नहीं होता है। और यासीन मलिक एक ऐसी स्टेज पे पहुँचा है कि जहाँ पे जाके तो कोई अब समझौता मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं है कि ये उस समेत हम सब को पता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद इंडिया और पाकिस्तान ये तय कर चुके हैं कि इस मनहूस खूनी लकीर को एक सरहद में तब्दील कर दिया जाए। और यासीन मलिक की गिरफ़्तारी और उसकी सज़ा जो है ये इसी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने की एक कड़ी है। तो हम लोग जो ये सारे आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं और हम ये ख्वाब अपनी आंखों में सजाए, नारे भी लगाते हैं, मारें भी खाते हैं, गिरफ़्तारियाँ भी देते हैं, शहीद भी हुए हैं, मतलब कौन सी ऐसी कुर्बानी है जो इस तहरीक ने नहीं दी है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी मिसाल हो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों की, यानी कि अपनी ही रियासत में मुहाजिर होना। 4 दफ़ा इस रियासत के लोग अपनी ही रियासत में मुहाजिर हो चुके हैं, और यहाँ इस सीज़ फायर लाइन के कुर्ब जवार में लाखों हज़ारों ऐसे ख़ानदान हैं कि जिनके माँ बाप बहन भाई अजीज़ रिश्तेदार इस सीज़ फायर लाइन के उस तरफ रहते हैं। और ये इतना बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद आज हम बैठे हुए नामर्दों की तरह देखते रहें और ये जो हैं वो आके इसको तकसीम करके और इसको ले जाएं और इसका अशर नशर कर दें, तो हमारी सारी जदोजहद जो है इस पे फिर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। तो हमें समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ वो चीज़ें करनी हैं कि जो चीज़ें इस मसले को इसके हल की तरफ लेकर जाएं। पुलिस के साथ लड़ाई 1 दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा, 2000, 10,000 दफ़ा हो चुकी है जब से मैं इस जदोजहद में हूँ। मुझे याद है एक दफ़ा जब फ़हीम अकरम जो है वो उसको शहीद किया गया बाग में, तो 40 दिन मुसलसल जो है वो लोग जुलूस निकालते, मार खाते और गिरफ़्तार होते रहे। इस हिस्से से सैकड़ों लड़के उस पार जाके इस सीज़ फायर लाइन को कई दफ़ा, हज़ारों दफ़ा रौंद के तो शहादतें हासिल कर चुके हैं। मतलब मार्च हमने किए हैं, बहुत सारा कुछ किया है, जो भी इस कौमी आज़ादी की तहरीक के कोई तकाज़े हो सकते हैं वो हम सब ये इन तजर्बों से गुज़र चुके हैं, और हमने सीखा है इन तजर्बों से हम सब ने कि अपने आप को मुनज़्ज़म करके तो कैसे आगे लेके जाना है। तो उसमें जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि आप एक ऐसी जमातें हैं जो आवाम को शऊर दिलाने के लिए और आवाम को मुनज़्ज़म करने के लिए बनाई गई हैं। ये कोई कैडर पार्टियाँ ही नहीं रहेंगी सारी उम्र के, बस ठीक है अपने अपने 50-50 लड़के और 100-100 लड़के नज़रियाती हो गए तो इसी पे काम चलता रहेगा। हर नज़रियाती जमात का ये काम है कि वो अपने आप को मुनज़्ज़म करने के बाद आवाम को अपने साथ मिलाकर उनकी ताकत के ज़रिए से इस मसले को हल करे। और मैं बहुत सारी जगहों पे ये दोस्तों से कह चुका हूँ कि तशद्दुद एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कोई भी रियासत बहुत ज़्यादा पसंद करती है। रियासत जबर का और तशद्दुद का कानूनी आला है, यानी उसके पास लाइसेंस होता है कि वो तशद्दुद भी कर सके और वो जबर भी कर सके, और उसको कोई पूछता नहीं है। आप इनको मारेंगे तो आप कानून की जद में आ जाएंगे, ये आपको मारेंगे तो ये कानून की जद में नहीं आएंगे, चूँकि यही कानून है खुद बज़ाते खुद। तो इसलिए हमने कोई ऐसा मौका नहीं इनको देना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि जो इनकी महफूज पनागाह है तशद्दुद ये उसकी तरफ लेके जाएं और लोगों को दूर करने में कामयाब हों। ये सारा मामला लोग आपसे कहते हैं हम आपके साथ हैं। अभी कल यहाँ नियाज़ी साहब ने हमें कहा कि जी आपको तो पता है कि दिल में हर कश्मीरी के क्या है, तो दिल की बात जो है उसको ज़ुबान पे लाना और उसका इजहार करना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इजहार क्यों दबा हुआ है? ये खौफ की वजह से दबा हुआ है, डर की वजह से। हर आदमी को डर और खौफ है
کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں ایسے لوگوں سے بھی ملتا ہوں جو کہتے ہیں ہمارا فوٹو نہ بنائیے گا, وہ جی بڑے مسئلے ہیں اور اس میں یہ ہو جائے گا اور اس میں وہ ہو جائے گا, لیکن ہمیں آزادی چاہیے. اب اس طرح کی مخلوق کا ہمارے پاس جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کا ڈر اور خوف دور کریں, ان کو بتائیں کہ آزادی کے قافلے کے ساتھ کھڑا ہونے سے موت نہیں آتی ہے. روزانہ ہزاروں ہم جنازے پڑھتے ہیں, وہ بغیر آزادی کے قافلے کے شامل ہوئے مر رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. جس کو مرنا ہے اس کو مرنا ہے. یہ خوف دور کرنے کے لیے عوام کو باہر نکالنا ضروری ہے, عوام کو اعتماد دلانا ضروری ہے کہ ہم جو آزادی پسند بات کر رہے ہیں, جو آپ کے لیے لاٹھیاں کھا رہے ہیں, جو آپ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, اس بات کے ساتھ آپ بے خوف اور خطر کھڑے ہو جائیں. اس لیے یہ جتنے بھی اس حوالے سے جو پراپیگنڈے ہو رہے ہیں, یا ہمارے اپنے نادان دوست بھی کوئی چھوٹی سی خبر ملتی ہے تو شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلان ہو گیا, ٹھینگ ہو گیا. جو ہمارا کرنے کا کام نہیں ہے اس پہ ہمارا کوئی درد ساری نہیں ہے. یہ ان کا کام ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیا کرنا ہے. ہمارا کام ہے تحریک چلانا, ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا, ہمارا کام ہے لوگوں کو اکٹھے کرنا, باہر نکالنا, منظم کرنا. میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا, جو خاص کر ہمارے نیب, NSF کے, SLF کے, دوسری جماعتوں کے, یہاں کے مقامی جو بھی جس بھی جماعت سے جن کا تعلق ہے, کہ یہ آپ کی اپنی تحریک ہے. میں جب سے یعنی اس لبریشن فرنٹ کی صدارت پہ آیا ہوں, بہت سارے دوست اس بات کے گواہ ہیں, میں ہر جگہ پہ یہ اظہار بھی کر چکا ہوں اور کرتا بھی رہتا ہوں کہ ہمارا کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. آپ یہ جو ساری ہماری پارٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی, ان کو ایسے ہی سمجھیں جیسے ہمارے یونٹ ہوتے ہیں, کہ جی ہمارا جو ہے ہر پارٹی کے اپنے اپنے یونٹ ہیں. تو آپ ان ساری جماعتوں کو بھی اپنے یونٹ سمجھیں. لیاقت صاحب بھی ہمارے ہیں, رؤوف صاحب بھی ہمارے ہیں, اکنواز صاحب بھی ہمارے ہیں, دوسرے بھی ہمارے ہیں, صغیر صاحب بھی ہمارے ہیں. یہ سب ہمارے ہی لوگ ہیں, ان میں سے کوئی باہر کا مسئلہ نہیں ہے. اور ہم ایک تحریک کے ذریعے ان کو جوڑ سکتے ہیں. جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ آزادی پسند اکٹھے ہو جائیں تو یہ ہو جائے گا, وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں جی ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو ہم دنیا پہ قبضہ کر لیں گے. 1400 سال ہو گئے ہیں, 1500 فرقہ ہے ادھر ان لوگوں کا, جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ آزادی پسند اکٹھے کیوں نہیں ہوتے. ان کا 1500 فرقہ ہے, اتنا مقدس نظریہ ہے, یہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے. یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں, ایک دوسرے مسجدیں الگ الگ بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. اسی طرح ہمارا سماج جو ہے اس میں بے شمار تقسیم ہے, قبیلے, برادریاں, ٹبر, پارٹیاں, یہ وہ. تو ہم بھی اسی کی پیداوار ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے, یہ جو ہمارے الگ الگ تنظیموں والا, یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے, نہ بننا چاہیے. جب بھی کوئی تحریک چلے گی تو ہم سارے اکٹھے ہوں گے. اور میں آج بھی میں سوشل میڈیا پہ بھی پیغام دوں گا سارے دوستوں کو, ابھی بھی دے رہا ہوں, کہ سارے آزادی پسند جو ہیں یہ ان کا مشترکہ دھرنا ہے. اس کا انتظام لبریشن فرنٹ کر رہا ہے. اس کی جو انتظامی ذمہ داریاں ہیں وہ ہم لوگ نبھا رہے ہیں. جو بات ہم کریں گے وہ آپ سب لوگوں کی بات ہے, وہ یہاں پہ سب کے سامنے ہوگی. تو ایک امپیکٹ کریٹ کرنا ہے دنیا کے لیے. ہماری کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی آزاد کشمیر حکومت سے یا پاکستان کی یا انڈیا کی حکومت سے ایسے مطالبے ہم نے رکھے ہیں کہ جی اگر آپ نے کل پورے نہ کیے تو ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے, یا یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. ہمارے مطالبے, ہماری تحریک اور ہماری ایک جینون ڈیمانڈ ہے کہ اس ریاست کے لوگوں کی جو زبردستی چھینی گئی آزادی ہے وہ آپ بحال کریں. یہاں کے سیاسی قیدیوں کو, صرف یاسین ملک قیدی نہیں ہے, یاسین ملک تو آپ یہ سمجھ لینا کہ ہم ایک سمبل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. صرف لبریشن فرنٹ کے سینکڑوں لوگ ہیں جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں, مقدمے بھگت رہے ہیں. مطلب جماعت اسلامی کے لوگ ہیں, پتہ نہیں اور کون کون سی پاکستان نواز پارٹیاں یا دوسری پارٹیاں, ان کے لوگ ہیں. بابو سنگھ جیسے جموں میں, اور ان کے ساتھ جموں کے بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں, پونچھ میں لوگ ہیں. اور ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو بارڈروں سے یا جو اس سیز فائر لائن سے اٹھائے جاتے ہیں. ان کا پتہ ہی نہیں ہے, بے شمار لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے لوگ جیلوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت اس لیے سڑ رہے ہیں کہ وہ سیز فائر لائن پہ رہتے ہیں اور ان پہ مخبر کا ٹیگ لگایا جاتا ہے. جی یہ مخبر ہیں, یہ ادھر جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں. آپ کوٹلی جیل میں جائیں, آپ میرپور جیل میں جائیں, آپ راولا کوٹ کے عقوبت خانوں میں جائیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں پہ درجنوں لوگ جو ہیں وہ ایک ایک سیل میں اس وقت بند ہیں. لیکن ان کی فیملیوں کو خاموش رکھا جاتا ہے, ان کو ڈرایا جاتا ہے, اگر آپ بولے تو آپ کے بچے واپس نہیں آئیں گے. تو ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہ مطالبہ ہے کہ یہ ظلم اور جبر ختم ہونا چاہیے. اور یہ بھی آپ ذہن میں آپ ان کو بتائیں کہ یہ صرف کشمیریوں کی آزادی کی تحریک نہیں ہے, یہ انڈیا اور پاکستان کی بھی آزادی کی تحریک ہے. آج پاکستان میں اکثریت میں جو عوام ہے
वो सड़कों पर वही नारे मार रही है जो हम यहाँ पर मारते हैं। हम उनके मुंह से सुनते हैं हम क्या चाहते हैं आज़ादी, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, तो हमें अजीब लगता है कि ये तो कहते थे कि 47 में हम आज़ाद हो गए। तो इमरान खान जिस लड़ाई को लड़ रहा है, या इमरान खान से पहले जब इमरान खान फ़ौज की गोद में बैठा हुआ था, तो दूसरे जिस लड़ाई को लड़ रहे थे जो आज उनकी गोद में बैठे हुए हैं, तो ये सारे जो हैं ये आज़ादी मांग रहे हैं। और इनकी आज़ादी जिस ताकत ने छीनी हुई है, उस ताकत का मसला जम्मू कश्मीर है। पाकिस्तान के अवाम का मसला, हिंदुस्तान के अवाम का मसला ये है कि उनके बजट का 70-80% हिस्सा जो है वो इस कज़िये की नज़र हो रहा है और गैर ज़रूरी तौर पर हो रहा है। ये गैर ज़रूरी जंग है, ये ऐसी जंग है जिसके कोई मानी नहीं है। ये बैठे हुए हैं यहाँ से गोले दागते रहते हैं एक दूसरे के आर पार, रोज़ाना की बुनियाद पे ये करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं। तो हम इनके लिए भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सिर्फ ये अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सिंधियों के लिए, पंजाबियों के लिए, दिल्ली वालों के लिए, मद्रास वालों के लिए, जो वहाँ पे मफलूकुल हाल अवाम है, हम उसके लिए भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको ये बात समझाने की ज़रूरत है। और ये जो धरना है हमारा, ये बिल्कुल एक पुरअमन सियासी जमहूरी आइनी हमारा हक भी है और उसी का ही हम इज़हार करेंगे। हमने बताया इनको पूरी कैंपेन में, हम ये बार बार बता चुके हैं। अगर हम जसकोल गए तो हमारी सीज़ फायर लाइन तोड़ने की कॉल थी, हमने उसी की कैंपेन की, हम इसको क्रॉस करेंगे। जब इन्होंने रोका उसके बाद भी 13 दिन हम वहाँ पर बैठे और हमने कोई एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। कोई एक ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जो वाक़या जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट करे। तत्ता पानी से हम एक मार्च लेकर आए, पुरअमन मार्च जो है वो गोलाबारी के ख़िलाफ़। वहाँ पे जो आदमी शहीद हुआ वो पुलिस की गुंडागर्दी से शहीद हुआ। आप सबको पता है कि वो जो शेर ककूटा का पुल है, ना तो वहाँ पे कोई सीज़ फायर लाइन है, ना कोई फ़ौज थी, ना फायरिंग हो रही थी, ना कोई ऐसा मसला था कि वहाँ पे लोगों पे गोलियाँ चलाई जाती। और जलसा जारी था, तकरीर हो रही थी। मेरे ख्याल में लियाकत साहब तकरीर कर चुके थे और रफ़ीक डार साहब जो है वो तकरीर कर रहे थे कि जब इन्होंने एक ग्रुप आया पुलिस का और उसने आके पुल पे खड़े होके जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको भी बाईपास किया और गोलियां चलाई और वापस गाड़ियों में बैठे और वो चले गए। ये बातें जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है उसमें लिखी हुई हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है। इस रियासत का, इस हिस्से के सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन जज जो थे उन्होंने वो तैयार की थी, जस्टिस शिराज कियानी साहब ने, और वो इनके पास मौजूद है। तो आज भी हम इनको कहते हैं, हमारी जो कैंपेन है वो यहाँ पे एक पीसफुल पुरअमन धरने की कैंपेन है। हम यहाँ पर अपने कैदियों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी आवाम के साथ यकजहती के लिए और उनकी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने के लिए आए हैं। तो अगर आप जबर का कोई हथकंडा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी आवाज़ तो नहीं रुकेगी, लेकिन आप खुद नंगे होंगे। जो तोक हम आपके गले में नहीं डालना चाहते वो अपने गले में मत डालिए। और इस तरह की कोई ऐसी जो है वो अफवाहों पर भी आप दोस्तों से भी मेरी अपील है कि आपका ये दर्द सारी नहीं है कि आप ये रोकेंगे, ये नाके लगाएंगे, ये फलान करेंगे, ये टीन करेंगे। लगाने नहीं लगाते हैं तो अगर इनको समझ बूझ है, इनको ज़रा भी इस धरती का, इस मट्टी का ख्याल है जिससे ये तनख्वाहें लेते हैं, जिससे ये फ़ायदा उठा रहे हैं, इनकी नस्लें इस पर पल रही हैं, तो इनको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। जो हमारी ज़िम्मेदारी है हम वो निभाएंगे। हमारी कमेटी पहले से बनी हुई है, 9 रुकनी हमारी कमेटी है, फ़याज़ साहब उसको ऐड कर रहे हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि कल दीगर जो हमारे यहाँ पे साथी दूसरी तंजीमों के भी आए हैं, जो समाजी जो यहाँ पे कारकुनान हैं, उसको भी इस कमेटी में ऐड करें और इनको ब्रीफ़ करें कि क्या क्या करना है। लेकिन जो आप लोकल लोग हैं, आप सारे इस धरने के मेज़बान भी हैं और ये सारा कुछ जो है ये आपके ज़िम्मे भी जाएगा। जहाँ मेरे ज़िम्मे जाएगा, फ़याज़ साहब के ज़िम्मे जाएगा, वहाँ आपके ज़िम्मे भी जाएगा और आपकी ही इज़्ज़त और वक़ार और शनाख्त जो है वो उसका ये सारा मामला है। इसलिए आप सबको पता है कि कौन कौन ये काम कर सकता है, कौन से ऐसे लोग हैं, वो उन सब को आप जानते हैं। वो चाहे छुपे हुए हैं, चाहे वो खुफिया हैं, चाहे वो सामने हैं, वो सहूलतकार हैं या डायरेक्ट काबज़ हैं, आप सबको जानते हैं कि कौन ये इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों की ज़्यादा ज़िम्मेदारी होगी कि ये जो हमारा पॉइंट है, इससे आगे कोई बोले मैं गेट तक जाऊंगा, मैं तस्वीर बनाऊंगा, मैं इधर नीचे ज़ाहिर माइंस लगे हुए होते हैं, उधर LOC है, ये फ़ौजें बैठी हुई हैं, इनके नज़दीक लोगों की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, मैं इनको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये हज़ारों लोग जो हैं यहाँ पर रह रहे हैं। इन्होंने आज तक अपने
तुम्हारी तोपों और तुम्हारे गोलों के डर से अपने घर नहीं छोड़े हैं, इसलिए इनको फायरिंग से डराना और ये कहना यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। इधर रोज़ जनाजे होते हैं, इधर रोज़ शादियाँ होती हैं, इधर जलसे होते हैं, तो कभी कुछ नहीं होता है। हम कौन सा कोई बंदूकें लेके आ रहे हैं कि वो वहाँ पे करेंगे। तो इसको पुरअमन रखना, इसको कामयाब बनाना, और जितना कुछ हमने किया है इस महीने 1.5 महीने में, मैं आपको वल्लाह बताऊँ कि बहुत ज़्यादा है, हमारी जान से ज़्यादा है वो एफ़र्ट जो हमने की है। इतनी हमारी जान नहीं है, इतनी हमारी औकात नहीं थी, इतनी हमारा कैपेसिटी नहीं थी जितनी ज़ोर हमने लगा रहे हैं और लगाना चाहते हैं। इसलिए लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि वक्त बहुत कम है। अब ये वक्त नहीं है, यासीन मलिक गया तो फिर छुट्टी है, ये मामला परमानेंट हो गया तो फिर छुट्टी है, फिर हम कहाँ जाके किसको मुंह दिखाएंगे और क्या करेंगे। फिर कल यहाँ पर इनसे जान छुड़ाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो इस प्रॉपर वक्त में एक पावरफुल मैसेज देना है। अब होता क्या है कि आएंगे, एक रेला आएगा और बाद में फिर पता चलता है अच्छा जी सारे अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, तो उससे वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता है। आपका जिनसे मुकाबला है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, उनके पास फ़ौजें हैं, उनके पास मीडिया है, उनके पास हुकूमतें हैं, वो बहुत मुनज़्ज़म हैं। तो मुनज़्ज़म अंदाज में ही उसका जवाब देना है। यहाँ बैठे हुए अगर 20-30 हज़ार लोग, आप अंदाज़ा करें कि जब अपने बाजू उठा के अगर नारा लगाएंगे नज़्म व ज़ब्त के साथ, तो वो अमेरिका के अवानों तक जाएगा, वो हर जगह पे सुना जाएगा। आज का दौर ऐसा है कि चीज़ें सुनी जाती हैं। तो इसको, इस सारी एफ़र्ट को जो है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, हर वो चीज़ अच्छी होती है जिसका अंजाम अच्छा हो। अगर अंजाम अच्छा नहीं होगा तो पीछे आपने जितने मर्ज़ी तीर मारे हुए हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस अंजाम को अच्छा बनाने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। बाहर से जो मेहमान आएंगे, अब हम जसकोल गए तो बहुत अच्छा लोगों का एक तजर्बा है, बहुत ही। आज भी लोग कहते हैं यार हमें उधर लेके चलें, कितने अच्छे लोग थे, इतनी खिदमत की, घरों में रखा, खाना खिलाया, पानी पिलाया, और जब हमारी तादाद कम होना शुरू हुई तो अपने घरों से लोगों को ला कर उन्होंने धरने में बैठाया कि तादाद कम न हो। जी जी। तो ये भी एक जो है ना वो इलाके की एक पहचान का मसला होता है कि कौन सा इलाका, उसके लोग कैसे हैं। तो आप पे ये भी ज़िम्मेदारी, आपके पास मेहमान आएंगे, यहाँ पे औरतें होंगी, बच्चे होंगे, और हर सूरत में औरतों बच्चों को शरीक करना है। आपका धरना उस वक्त ताकतवर होगा, उस वक्त उसकी तरफ मैली आँख नहीं उठेगी जब उसमें औरतें, बच्चे, ज़ईफ़ अफराद, जिस तरह सिकंदर साहब ने आपको बताया कि ये काम हमें करने हैं ताकि दुनिया हमारी जो प्लाइट है, हमारी जो बेबसी है, उसकी तरफ मुतवज्जो हो। तो वो सारे काम एक तरतीब से करने हैं। यहाँ बैठेंगे, यहाँ सेशंस करेंगे, यहाँ बोलेंगे, लोग बातें करेंगे, तो आपको जो है वो ये सारा नज़्म व ज़ब्त, कल हमारी कमेटी भी आप लोगों के साथ काम करेगी। तो आप ये समझें कि हमारा ये धरना जो है वो स्टार्ट है, आज ये अभी शुरू हो गया है। इसका चूँकि अब बिल्कुल आखिरी 2-3 दिन रहते हैं, तो इसमें सारे काम में मेरी आपसे आज़ाना अपील है कि इसमें इस कमेटी का भी तावन करें। बहुत सारी चीज़ें जो याद नहीं रहती हैं वो एंड टाइम पे याद आती हैं, वो इनको बताएंगे ये काम करें, और उसमें उनका हाथ बटाने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह इससे हम सुरखरू जब होकर निकलेंगे तो हम सारे सुरखरू होंगे, हमारी सारी जमातें, सारे नेशनलिस्ट, सारे आज़ादी पसंद। देखें ना, जैसे सिकंदर साहब ने कहा कि जो हमारे ख़िलाफ़ बात करता है वो हमें फिर वो अलग अलग नहीं करता कि अच्छा नैप वाले ठीक हैं, लिबरेशन फ्रंट वाले जो हैं वो इंडिया के एजेंट हैं, या फ़लाने ठीक हैं और फ़लाने, वो जर्नल आपको कहेगा ये जितने आज़ादी पसंद हैं जी ये इंडिया के एजेंट हैं, इनकी तरबियत नहीं हुई है, इनका फ़लान नहीं हुआ, वो सबको कहते हैं हम सबको। तो इस धरने के ज़रिए इनको हमने पैगाम देना है कि हमारी तरबियत हुई है, तुम्हारी तरबियत नहीं हुई है, तुम्हें पता नहीं है इन बातों का। तो ये वाला काम जो है वो पूरे खलूस से, जज्बे के साथ आप सब लोगों ने अपना काम समझ के करना है। जो आज भी जो यहाँ पे हुआ है, ये जंडाठी वाली तरफ जो लोग एक पुरअमन जो है वो जलसा करना चाह रहे हैं, मतलब एक ऐसी हुकूमत उन्होंने ला के बिठा दी है जो लोगों को बात भी नहीं करने देना चाह रही, जिसको ये भी पसंद नहीं है कि कोई खड़ा होकर किसी जगह पे एहतजाज कर ले। तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, मैं अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि इनको रिहा किया जाए लोगों को, और लोगों का जो पुरअमन जमहूरी इजहार राय का हक़ है उसको सल्ब न किया जाए। और इस तरह करके तो हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन अपने लिए बोझ में इजाफ़ा कर रही है, वो अपने लिए नफ़रत में इजाफ़ा कर रही है। इससे कोई अच्छे रिज़ल्ट नहीं निकलेंगे। जो संजीदा लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में और एडमिनिस्ट्रेशन में आज़ाद कश्मीर की लेंट अफसरान को छोड़ के, मैं उनसे ये जो है वो गुजारिश करूँगा कि वो इन चीज़ों पे, इस पर ख्याल रखें, इस पर नज़र रखें। थके से थका हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है ना, जैसे ये काला जो एक्ट 74 है, उसमें भी लोगों को इजहार राय की आज़ादी होती है, उसमें भी लोगों के हकूक़ हैं।
تو آپ ڈنڈے اور طاقت کے زور پر یہ حقوق جو ہے وہ سلب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں آپ سب کا، سارے دوستوں کا جو آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں، میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری گزارشات کو اپنے دل کی اس سے سمجھ بوجھ سے ضرور سوچیے گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم یہ کچھ بڑا کر رہے ہیں، اور یہ درنا کوئی ہمیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں نہ کوئی ایسا اعلان یا وعدہ کہ اس سے ہمیں پرسوں آزادی مل جائے گی، لیکن اس سے وہ توانائی ملے گی کہ ہم تسلسل کے ساتھ کچھ بڑے اقدامات اٹھائیں۔ اس سے آپ کو وہ انرجی ملے گی جس سے آپ کے سارے آزادی پسند سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور بولیں گے ہاں بھائی اس سے آگے کیا کرنا ہے، آپ اس سے آگے اگلا قدم کیا ہوگا کہ ہم اپنی منزل کی طرف بڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی جو میں اپنی تقریروں میں بھی کہا ہے، لکھا بھی ہے کہ قبضے کی جو یہ دیواریں ہیں ان کو 22 جولائی کو ہلائیں گے انشاءاللہ تعالی، ان میں زلزلہ ضرور آئے گا اور یہ آپ سب کی محنت سے آئے گا۔ تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔